बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उसामा मलिक है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमग़ान की तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं। कब कब क्या हुआ, कैसे मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, मुल्ज़िम अरमग़ान क्या काम करता था, तमाम चीज़ें जो हैं वो तफ्तीशी रिपोर्ट में सामने आ गई हैं। मुल्ज़िम अरमग़ान का बताना है कि वो 1996 में कराची में पैदा हुआ और उसके वालिद का जो ताल्लुक़ है वो भावलपुर से है, जबकि वो कराची में ही पला बड़ा और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ काम करता रहा। जबकि 2019 में जो है वो मंशियात के काम करता था और उस दौरान उसको जो है वो स्कैंडल में कस्टम ने पकड़ा भी, जिसके दौरान वो मुकदमे में बरी हो गया। और उसके बाद फिर उसने कॉल सेंटर का काम शुरू किया, जिसमें 30 से 40 लड़के जो हैं वो कॉल सेंटर में काम करते थे। ये कॉल सेंटर उसी बंगले में चल रहा था जिसमें AVLC पुलिस ने जो है वो खैबान मोमिन में 8 फरवरी की शाम जो है वो छापा मारा था, जहां AVLC पुलिस को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और मुल्ज़िम अरमग़ान ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में DSP समेत पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया था। इसी बंगले में 30 से 40 जो लड़के लड़कियां काम करते थे, जबकि इस बंगले में 3 जो है वो गैर कानूनी तौर पर शेर के बच्चे भी रखे गए थे और अरमग़ान के साथ 30 से 35 गार्ड भी मौजूद उसी बंगले में रहते थे और उसके साथ भी चलते थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस किस तरीके से हुआ, ये कहानी कुछ शुरू होती है 1 जनवरी से, जब न्यू ईयर की नाइट अरमग़ान ने अपने बंगले पर, उसी बंगले पर एक पार्टी रखी जिसमें तमाम लड़के और लड़कियां जो हैं वो शरीक थे। मुस्तफ़ा आमिर उस बंगले में जो है वो उस पार्टी में नहीं आया था, मुल्ज़िम शराज जो है वो उस पार्टी में ज़रूर आया था। पार्टी चलती है, रात गए ज़ुमा नामी एक लड़की है जो कि उसी बंगले में काम भी करती है कॉल सेंटर में, और अरमग़ान के उसके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक़ भी है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मुल्ज़िम अरमग़ान और ज़ुमा, जिसको वो प्यार से ओलिविया भी कहता था, उसने उसकी जिस्मानी जो जगह है उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके बायस जो है अरमग़ान को शदीद तकलीफ़ भी हुई। और उसके ज़ुमा ने बाद में वो बात मुस्तफ़ा आमिर को बता दी और मुस्तफ़ा आमिर ने दूसरे दिन जो है वो एक केले, छिले हुए केले की जो तस्वीर है वो मुस्तफ़ा अरमग़ान को भेज दी, जिसके बाद अरमग़ान शदीद तैश में आ गया और उसका बताना है कि उसने ये फ़ैसला किया कि ये मुस्तफ़ा आमिर जो है उसके फ्रेंड सर्कल में ये बातें आगे पीछे फैला रहा है और उसकी जिस्मानी जो कमज़ोरी है उसको जो है वो प्रोमोट किया जा रहा है, इसलिए वो तैश में आ गया और उसने ये फ़ैसला किया कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसने 5 जनवरी की शाम जो है वो ज़ुमा, जिसको वो प्यार से ओलिविया भी कहता था, उसको अपने बंगले पर बुलाया, ये कहकर कि वो दूसरे जो ऑफिस है उसमें उसको लेकर जाएगा। और वहाँ पर उसने फिर उसको बुलाने के बाद वहाँ पे शराज को भी बुलाया और उसने ज़ुमा पर अमेरिकन रॉड, जिसको सेल्फ डिफेंस रॉड भी कहते हैं, उससे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे ज़ुमा को जो है वो खूनम खून कर दिया और उसको फिर एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ज़रिए NMC अस्पताल रवाना किया। और उस वक्त उसको एक स्नाइपर की गोली भी दिखाई और गोली दिखाकर उसको बताया कि अगर उसने अपनी ज़बान खोली तो वो ये गोली उसके भेजे में उतार देगा। ये सब करने के बाद फिर दूसरे रोज़ यानी 6 जनवरी की शाम उसने मुस्तफ़ा आमिर को कॉल करी और शराज को भी अपने बंगले पर बुलाया और मुस्तफ़ा को भी अपने बंगले पर बुलाया। तमाम चीज़ें ये उसने प्री प्लान की। तकरीबन रात के वक्त मुस्तफ़ा आमिर जो है वो अरमग़ान के बंगले पर पहुंचा है, इन लोगों ने आपस में नशा किया है और उसके बाद फिर मुल्ज़िम अरमग़ान ने जो है वो उसी रॉड से, जिससे उसने ज़ुमा को तशद्दुद किया था, अमेरिकन सिल्वर कलर की यह रॉड बताई जाती है, उससे उसने मुस्तफ़ा आमिर पे शदीद तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसके खूनम खून हो गया। और फिर उसने अपने 2 मुलाजमीन जो हैं वो 17 से 18 साल के मुलाजिम बताए जाते हैं, जो कि उसी बंगले में रहते थे, जबकि वो ऊपर नहीं आते थे। जब अरमग़ान उन्हें कभी बुलाता था तो वो सिर्फ उसी वक्त आते थे। उसने उन्हें बुलाया है और उससे वहाँ पे खून साफ़ करवाया, जबकि उधर ही कमरे में उसने अपना मोबाइल फ़ोन, मुस्तफ़ा आमिर की जो दीगर चीज़ें थी वहीं उसने ले ली और मुस्तफ़ा आमिर के कपड़े उतारे और उसको वाइट चादर में घसीटता हुआ नीचे लेकर आया और मुस्तफ़ा आमिर की जो कार थी मार्क S, उसकी डिग्गी में इसको डाला है। और जब उसने पेट्रोल चेक किया तो उस गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो इसने अपने घर के ही एक कोने से ड्रम रखा हुआ था पेट्रोल का गैलन, वो उठाया है और गाड़ी में रखता हुआ ये रात के टाइम शराज के साथ लेकर निकल गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये बलूचिस्तान हब और हब के ज़रिए दुर्जी के मकाम पर पहुँचे। आगे जाकर इन्होंने देखा कि जब पुलिस एहलकार कुछ खड़े हुए हैं तो ये फिर कच्चे के एरिया में इन्होंने अपनी गाड़ी उतारी है और इस दौरान इन्होंने जब गाड़ी उतारी, रात के तकरीबन अरमग़ान का बयान है कि 4:30 बज रहे थे, इस दौरान इन्होंने डिग्गी खोली और उसी पेट्रोल छिड़क कर
डिग्गी में मुस्तफ़ा आमिर समेत आग लगा दी। जब आग लगा दी फिर ये वहाँ से तकरीबन 3 घंटे पैदल रिवर्स चले हैं, वापसी का सफ़र इन्होंने किया है। फिर सुबह के वक्त एक होटल पे रुके जहाँ इन्होंने नाश्ता किया। जब होटल पे इन्होंने एक शख्स ने इसके पास अरमगान के पास पिस्टल देखी तो ये लोग डर गए और वहाँ से होटल से फौरी तौर पर बाहर निकल आए। फिर इन्होंने एक गाड़ी को रोका, गाड़ी ने वापस आने से इनकार कर दिया। एक मोटरसाइकिल वाले को 50,000 रुपये उसी वक्त दिए और कहा कि अपनी मोटरसाइकिल दे दो, तो मोटरसाइकिल वाले ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक सुजुकी वाले को रोका और उसको 2,000 रुपये देकर वहाँ से रवाना हुए। उन सुजुकी वाले ने इनको सरजानी 4 के चौरंगी पर छोड़ा, जहाँ से फिर इसने एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की और रक्शे के ज़रिए डिफेंस के बंगले पर पहुँचा। ये दोपहर का वक्त था जब बंगले में मुलाजमीन ने गेट खोला। इसने वहाँ पे उन लोगों को कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ। वो लोग बैठ गए। फिर ये वहाँ से इसने जब डर गया, मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने तहकीकात शुरू की तो ये डर गया। इसने शहराज को पैसे दिए 3 लाख रुपए और शहराज को लाहौर भेजा और ख़ुद ये बजरिया प्लेन इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से ये ख़ुद भी स्कर्दू गया और शहराज को भी इसने स्कर्दू बुला लिया। ये दोनों काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहते रहे। जब मामला इन्होंने देखा कि कुछ ठंडा हो गया है तो 5 फरवरी को बताया जाता है इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में, 5 फरवरी को ये वापस इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से इसकी गाड़ी वहाँ पर पार्क थी। इस्लामाबाद से बजरिया कार ये जो कराची पहुँचा है और डिफेंस के बंगले में रह रहा था कि 8 फरवरी को AVLC पुलिस ने शक की बुनियाद पर वहाँ पर पहुँची तो इसने कैमरे की नज़रों से ये देख रहा था। कैमरे में देखते हुए इसने शाम के वक्त पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में DSP अहसन जुल्फ़िकार और उनके साथी जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए। फिर पुलिस ने कार्रवाई की और 3-4 घंटे के ऑपरेशन के बाद, शदीद मुज़ाहमत के बाद इसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इसको लेके गए। जब इससे मज़ीद तफ्तीश की, तफ्तीश पे इसने तमाम बयान दिया और उसके बाद इसकी निशानदही पर उसी बंगले से दीगर जो असला, एम्यूनिशन और दीगर जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। अब केस जो है वो अदालत में चल रहा है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट आ गई है। शहराज की भी पहले इंटेरोगेशन रिपोर्ट आ गई थी, उसमें भी इसने इसी बात की निशानदही की थी। ये जो केले की छिलके वाली बात थी कि जुमा के साथ इसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। जुमा ने एक ऐसी हरकत की जिसकी बिना पर इसको तैश आ गया और मुस्तफ़ा आमिर पर इसको शदीद गुस्सा था। इसने पहले जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मुस्तफ़ा आमिर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको दुर्जी के मकाम पर ले जाकर आग लगा दी। अब केस अदालत में चल रहा है, अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए 24 डिजिटल।